कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर महाभारत का युद्ध आरंभ होने को था। अर्जुन ने जब अपने ही बंधु बांधवों को, मित्रों और गुरुओं को अपने सामने युद्ध के लिए खड़ा देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए और वे कहने लगे, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे प्राण संकट से व्याकुल है, मन भ्रमित है। ऐसे युद्ध का क्या प्रयोजन जहां अपने ही लोग मारे जाएं? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, हे पार्थ, तू जिस शरीर को अपना मानकर शोक कर रहा है वह नश्वर है। शरीर का जन्म होता है और उसका अंत भी होता है, पर आत्मा न कभी जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शोक करना अज्ञान का लक्षण है। ज्ञानी जन जीवित या मृत किसी के लिए शोक नहीं करते। तू अपने धर्म, अपने कर्तव्य पर दृढ़ रह। तू एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। भगवान ने आगे समझाया, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। तू फल की चिंता छोड़कर निष्काम भाव से कर्म कर। जो मनुष्य फल की आसक्ति से मुक्त होकर अपना कर्तव्य करता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। निष्काम कर्म ही मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है। जो कर्म तू भगवान को अर्पित कर करता है, वह पवित्र हो जाता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, मन को स्थिर कर, भय, मोह और आलस्य को त्याग दे। जो अपने कर्तव्य को भगवान की भक्ति के साथ जोड़ देता है, उसका मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाता है। ऐसे कर्मयोगी के जीवन में न कभी निराशा होती है, न असफलता। सफलता और असफलता दोनों में समान रहने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने भक्ति का महत्व बताते हुए कहा, जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से स्मरण करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता हूँ। जो सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, वही ज्ञानी है। इस संसार में न धन शाश्वत है, न वैभव, न ही शरीर की शक्ति, केवल भक्ति और ज्ञान ही स्थायी है। उन्होंने ये भी कहा, जो व्यक्ति क्रोध, लोभ और अहंकार को जीत लेता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। मन को नियंत्रित करने वाला योगी सदा प्रसन्न रहता है। ऐसा योगी किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी से अत्यधिक आसक्त होता है। अंत में श्री कृष्ण का अद्भुत वचन था, सभी धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, निश्चिंत हो जाओ। ये सर्वोच्च आश्वासन है। जब मनुष्य संपूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ ईश्वर की शरण में आता है, तो ईश्वर स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं। गीता का सार यही है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। भक्ति और ज्ञान से भगवान की प्राप्ति होती है। जीवन में चाहे कितने ही संकट क्यों न आए, यदि मनुष्य अपने कर्तव्य को भगवान को अर्पित कर निस्वार्थ भाव से करता है, तो वह कभी हारता नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्भीक होकर युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और ये दिव्य जान दिया कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को स्थिर रखे, लोभ और भय से मुक्त रहे और हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करे। हे श्रोताओं, श्रीमद् भगवत गीता हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन के हर संकट में स्थिर बुद्धि और ईश्वर में विश्वास रखो। हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य करो, पर परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। जब मनुष्य स्वार्थ छोड़ देता है, भक्ति अपनाता है और ज्ञान का आलोक अपने हृदय में भर लेता है, तब जीवन स्वयं पवित्र होता है। आइए इस अमर संदेश को जीवन में धारण करें। हर कठिनाई को शिक्षा माने, हर असफलता को अनुभव बनाएं और हर क्षण को भक्ति और कर्मयोग से आलोकित करें। यही श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य उपदेश है। यही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है।